कि मम्मी को मत दिखाओ। नहीं, आज प्राइवेसी कहाँ चली गई? आज तो माता जी भी आ गई। शर्म करो पुत्र। तो ये टॉन्टिंग वे में बातें है ना तुम करती हो, बदनाम तुमने सास को किया हुआ। इसका पहुंच चुका था वो आटा शिमला पे। तुम लोगों के मैले कपड़े, वही तुम लोगों के बालों में कंघी ना करना। इसको बुलेट मिलेगी, जहाँ इसको पल्सर मिलेगी, जहाँ इसको वाक्य में ही साइकिल ही मिलेगी। स्वागत है आप सभी का डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। देखिए, आप लोग व्यूज तो दे रहे हो, लेकिन आप मेरे से प्यार बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। आप लोगों के कमेंट्स ही नहीं आ रहे। मुझे सबके कमेंट्स का पता है। मैं ये भी देखती हूँ कि कौन कौन नहीं आ रहा और कौन कौन आ रहा है। कुछ लोगों को तो यहाँ तक, हेटर्स को जहाँ तक भी प्रॉब्लम हो रही है कि अगर किसी ने मुझे 4-5 कमेंट रखे हैं, लिखे हैं, है ना, अपनी बात रखी है कमेंट सेक्शन में उन्होंने, तो उन लोगों को लगता है कि मैंने खुद ही कमेंट किए हुए हैं। भाई मैं क्यों कमेंट करूँगी? ये तो मेरी प्यारी सी ऑडियंस है, ये तो मेरी प्यारी सी वाईटी फैमिली है जो मुझे भर भर के प्यार दे रही है। तो भर भर के कमेंट, जब मैं कहती हूँ कि भर भर के कमेंट लिखो, एक जन 6-6, 7-7 कमेंट करे, है ना, मतलब वीडियो अगर 26-27 मिनट की है या 25 मिनट की है तो कमेंट भी कम से कम 6-7 होने चाहिए कि नहीं, है ना। हर थोड़े से एक पैराग्राफ भी समझ लो आप। जब मैं बोलती हूँ तो, है ना, स्टोरी सुनाई जाती है, तो वहाँ पर 5 मिनट के बाद आप अपनी ओपिनियन रखें कमेंट सेक्शन में। आप लोगों को मैं बिल्कुल भी बोर नहीं करूँगी, क्योंकि दुपट्टा के ऊपर थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है। ऐसी क्या प्रॉब्लम है, आगे खुलासे किए जाएंगे। और जूठी ने नल्ले से गाड़ी क्यों वापस ली थी, इसके पीछे का क्या सच है, वो भी आप लोगों को क्लियर करूंगी। क्योंकि बहुत तेरे लोग जो हैं वो पोस्ट रीड नहीं करते हैं। आज मेरा मन लाइव आने को भी कर रहा है, क्या करूं, आती हूं कि नहीं, वो आप लोगों पर डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे ना, मैं लाइव आऊँगी। लाइव से क्या होता है ना, मतलब कनेक्टेड रहते हैं हम लोग आप लोगों के साथ, है ना। तो कमेंट सेक्शन में वो उतने सारे कमेंट्स जो हैं नहीं आ पाते। कई लोग कहते हैं कि चलो ठीक है, ये सेम ही तो क्वेश्चंस है ना, तो वो लोग भी नहीं लिखते हैं। और कुछ लोग सिर्फ व्यूज़ देकर ही बस कर देते हैं। लाइव पर क्या होता है, आप सब लोगों का मन करता है कि जल्दी 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 हम लोग कमेंट करें, और जो मतलब चैनल की ओनर है वो उसको पढ़े और हम तक बात पहुंचे, बाकी ऑडियंस भी वो सुने, है ना। लाइव तो ये होती है लाइव। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं लाइव आऊँ या ना आऊँ। तो बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक खास तो कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन करवा चौथ स्पेशल है। करवा चौथ के साथ साथ दिवाली स्पेशल भी है। और इस करवा चौथ पर क्या होने वाला है आप लोगों को पता होगा। ये दुपट्टा मैडम ने बोला कि ताई जी बता रही कि इस बार कोई मुहूर्त नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि ताई जी के जो दामाद हैं, दोनों दामाद, वो दोनों पंडिताई करते हैं, है ना। तो वो पंडित हैं, तो वो मुहूर्त वगैरह, शादी ब्याह, ये सारी चीज़ें वो करते हैं। तो उन्होंने बताया कि इस बार करवा चौथ का थोड़ा सा ऐसे भारी है, तो इस समय मुहूर्त नहीं है। तो बेटिया तो वैसे ही मायके चली जा, जो सरगी मायके वाले देंगे वो ले आ, लेकिन नेक्स्ट ईयर जो है वो अध्यापन होगा। अब मैं आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर कर चुकी हूँ कि कम से कम 40-50 हज़ार का खर्चा तो है बेटी वालों के ऊपर। जो गरीब लोग हैं 5-10 हज़ार का तो वो भी बेचारे करते हैं, इतना मतलब जितनी आपकी समर्थ है, लेकिन वो करते हैं, ठीक है। अब मैं पूछना चाहती हूँ ताई जी से दुपट्टा के थ्रू या फिर अपने चैनल के इस वीडियो के थ्रू कि बिटिया जाए ही क्यों मायके, है ना। अब आधे रास्ते में मायके वाले आ जाए, आधे में ये आ जाए, या फिर पेटीएम तो हर जगह है भैया, ऑनलाइन पेटीएम कर दो इनको। सरगी पहुंच गई, 5100 दे दो माता जी, आपकी समर्था है 5100 देने की तो आप दे दो, है ना। नहीं तो 1100 भी बहुत है, जिसमें बिटिया को क्या चाहिए, एक थोड़ा सा मेकअप का सामान, है ना, सुहाग का, और बाकी तो भाई जो ब्याह उसने मनसना है वो मायके की ओर से आता है। जो सास को बयाना दिया जाता है, हमारे पंजाब में ब्याह मनसते हैं। और एचपी वाले जब लेने का टाइम होता है तो सारे रिवाज इनके वो पंजाबी हो जाते हैं, और जब देने का टाइम होता है तो ये हिमाचली बन जाते हैं कि हमारे ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं, है ना। तो अब देखते हैं कि वो पेटीएम करते हैं या जब दुपट्टा मैडम जो है वो पहुंच जाती है सरगी वाली रात वहाँ पर। अब सोने के सामान को लेकर इतना बड़ा टाइटल, थंबनेल, ये सब चीज़ें लेने जा रहे हैं, बनता तो है। अगर सरगी वो पहली बार वहाँ से ले सकती है
है ना, बयाना वहाँ का आएगा सास के लिए, जाने की मदर इंडिया के लिए। तो मुझे बताओ, तो मदर इंडिया का फ़र्ज़ नहीं सोने की चीज़ क्या लेकर दे रही हैं? सोने की चीज़ भी होती है ससुराल वालों की ओर से, है ना। ये सारी बातें, अब देखो सोने का इतना बड़ा थंबनेल लगाया, बाद में पता लग रहा है वो सारी टूटी फूटी चीज़ें जो हैं वो ठीक करवाने चलेगी। भैया इतना कच्चा सामान, है ना, अब वो बार बार ठीक करवाई, कैसे वो उदास हो रही थी, टांके लग रहे हैं। भाई एक तो पहले तो ये बात है कि तुम्हारे माता पिता जी ने वो जो तुम्हें इतना वो भारी वाला दिया कानों का, लेकिन ऊपर उन्होंने देखा नहीं चैन कितनी पतली है दुपट्टा, तो वो चैन का टांका बार बार टूटेगा, इसलिए तुम्हें सहजता से पहनना चाहिए ना ढंग से। तो तुम भी हबड़ा दबड़ी में पता नहीं जल्दबाजी में क्या कुछ करती हो, इतनी जल्दी कच्चे टांके तो लगे नहीं होते उसमें जो टूट गए। अब बार बार टांके लगवाओगी तो मतलब ससुरालियों ने तो इतना पतला सा दिया तो वो भी टूट गया, मतलब निचली तो तुम नहीं बैठ सकती, ढंग से काम नहीं कर पाती हो, ऐसी हपड़ा दपड़ी में तोड़ दिया। और ससुरालियों ने इतना खोट वाला सामान दिया जो बार बार ऐसे टूट रहा है तुम्हारा, है ना। ये भाई इतना खोटा सामान दोगे ना तो जितने ज़्यादा टांके लगेंगे, अभी तो 10% वो काटेंगे सुनार, अगर ये वापस करके कुछ और लेगी फिर ज़्यादा कटेंगे। वगैरह सारा ही तो खोट है, टांके ही तो लगे हैं, मशीनी सामान है। ये सारी बातें मैं बहुत अच्छे क्लियरली से बता सकती हूँ, क्योंकि हम लोगों के तो खुद ही सराफ हैं भैया, खुद ही सब सोना वोने का काम है हमारा। लुधियाना में बहुत फेमस ज्वेलर्स हैं, समझ गए। यहाँ नहीं सारी बातें खोलूँगी, लेकिन इन लोगों की जो एपिसोड में वीडियोस देखती हूँ ना, इसीलिए क्लियरली आप लोगों को सारे रिचुअल्स भी बता पाती हूँ और ये भी चीज़ें क्लियर कर सकती हूँ कि ये कहाँ कहाँ क्या कितना झूठ बोलते हैं। अब मोटू जो है, मोटू का तो आप लोगों को पता ही है कि वो जा पहुँचा है अपने मायके। अगर नहीं पता तो मैं बता रही हूँ आपको। ये जो कह रही ना भाई बहन नहीं, बहनों का प्यार है ना, सच्चा प्यार, ये जो पुत्तन, इसके सच्चे सुच्चे प्यार जो है ना, ये ऐसे ही हैं, नाम के ही हैं। अभी लास्ट में एपिसोड में अपने बता दिया ना कि भाई कैसे ये कह रही थी कितना झगड़ा इसने किया। अब वो झगड़ा ऑन कैमरा भी दिखा दिया था, तभी तो हम लोग बोल रहे थे। अभी ये सारी मंडली बैठकर गाड़ी में गई तो ड्राइवर कौन था? यही था लीचड़ नल्ला, और साथ में बैठी थी दुपट्टा मैडम, किसको लेकर? चिंटू को, ताकि ये टिकड़ी जो है पीछे बैठ कर आराम से चुगलियाँ कर सके। लेकिन भाभी की नाराज़गी शोध ये करके दिखाना है कि भाभी से नाराज़ है। गोभी नीचे से लेकर आई है, भाभी जो लेकर आई थी ना सब्जी में गोभी, वो नीचे से लेकर आई है पुत्तन ऊपर, तो दिखाना ये कि हम लोग खरीद के लाएं। और ये भी बता रही है कि 6:30 बजे तक भैया दूध भी नहीं था इनके घर। क्यों? नीचे वाले सो रहे थे, उनका दरवाज़ा नहीं खटखटाया, नीचे से दूध ले लेते। ये सारी बातें। अब तो नीचे कोई परिंदा भी पर नहीं मार रहा, क्यों नहीं? पहले तो नीचे वाला घर वो बेचारी साफ़ सफाइयाँ कर करके थक गई। जिज्जी आएगी, जिज्जी आएगी, जिज्जी की सेवा में मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि जिज्जी के यहाँ मैं गई थी तो जिज्जी ने मेरी बहुत सेवा करी, छोटे छोटे समोसे खिलाए, और वही वो पापड़ी खाकर जो इसके पेट में घूमी जिज्जी के, है ना, जो इतना दर्द कर देती थी जिज्जी के पेट में समोसा वो घूम के। अभी देखो जिज्जी 2-2 समोसे उड़ा रही हैं, लेकिन जिज्जी तो नीचे आई ही नहीं, बढ़ के जीजा भी नीचे नहीं आए, वो तो सीधा साली साहिबा के वहीं ऊपर 1st फ्लोर पर ही पहुंचे। और क्या कह रही है पुत्र? रौनके लगी। भैया रौनके तुम्हारी कब नहीं लगती? तुम्हारे यहाँ तो साग को छीलते हुए भी रौनके लग जाती हैं। आज हमने खरीदा साग, लग गई रौनके। और ये सारा काम जो है बड़की जीजी कर रही है और माता जी कर रही हैं, फिर भी मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ। वजह यही है, मेरे पास समय ही नहीं है। भाई क्या ही बोलने, अब तो दिल करता है इसको बोलने, क्या बच्चे हमने नहीं पैदा किए, हमने नहीं संभाले, घर का काम भी करा है, अलमारियां भी सेट करी हैं, चीज़ें भी सब ठिकाने पर रखी रहती थी। तुमने तो कपड़े धुलने डाले तो रौनकें लग गई तुम्हारे यहाँ। तो सिर्फ एक 3 साल का बच्चा, ये भी नहीं है कि तुम्हारी फीड लेता हुआ 6 महीने का बच्चा है कि जो तुम्हें उसको लेकर बैठना है। फालतू की बातें से करवा लो। अब इसके सपोर्टर जो हैं पुत्तन के व्यूज़ ना बढ़वा पा रहे, पुत्तन के डेली व्लॉग्स जो हैं वो ना आ रहे। झूठी जो है वो आप देखिए, हिचकी बन रही है मेरी याद कर रही है ये पुत्तन की, कल से दीदी का एपिसोड नहीं आया। झूठी के एपिसोड में नागा नहीं, जो घर के काम कर रही है, पुत्तन के एपिसोड में नागा। पुत्तन ने बोला था, आज सारे पर्दे खोल रही हूँ क्योंकि कल से मैं नया एपिसोड बनाऊंगी। इनके सारे बोरियत भरे एपिसोड देखने के बाद भयंकर नींद मुझे भी आ जाती है, लेकिन मैंने नींद को मारी लात। मैंने कहा बनाना है मुझे एपिसोड, इनके खोलने हैं राज।
करना है मुझे एक्सपोज। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि पुत्तन ने बोला था माता जी को आज के बाद मैं कभी अपने एपिसोड में लेकर नहीं आऊँगी, क्योंकि देखिए कल को कोई बोलता है ना कि मम्मी को मत दिखाओ, मम्मी को तुम ऐसा बोलती हो, तुम ऐसा बोलती हो। भैया सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी है। नहीं, आज प्राइवेसी कहाँ चली गई? आज तो माता जी भी आ गई, जुठियंका भी आ गई, है ना। तो तुमने किससे पूछकर इजाज़त लेकर अपनी माता जी को काम करते हुए भी दिखाया और माता जी को चाय पीते भी दिखाया, है ना। मम्मी जी मैं और टोंट किसको मारे? तुझसे लोबिया खा लेंगे हो? लोबिया नहीं, लोबिया क्या मतलब तुम्हारा? बार बार रोंगी क्यों नहीं बोला तुमने, है ना। ये तुम इसलिए बोल रही हो क्योंकि तुम टोंट मार रही हो दुपट्टा मैडम को। तो रोंगी हजम हो जाती है, तो लोबिया हजम हो जाता है। शर्म करो पुत्तन, तुम्हारी यही बातें, तुम्हारी यही आदतें जो है ना, तुम्हारा जो पास्ट है ना, इसीलिए सामने आ जाता है तुम्हारे ही एपिसोड में। ये टॉन्टिंग वे में बातें है ना तुम करती हो, बदनाम तुमने सास को किया हुआ था। ये तुम्हारी टांच वाली जो आदतें हैं ना, पंजाबी च टांच मारना कंधे, ओके। और अभी भी कह रही थी, वो कह रही हाँ मैं डाल तो सकती हूँ, पहन तो पा तो सकती हूँ ये वाली ड्रेस, है ना। लेकिन ये कहती आगे से, हाँ देखो जी आज हमारा हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन, इसमें हिंदी और पंजाबी थी, इंग्लिश तो कहीं भी नहीं थी। कि वो कहती मैं हाँ पा तो सकती हूँ, इसमें कहाँ थी इंग्लिश? ये एमए इंग्लिश एमए इंग्लिश है ना। ये बिल्कुल बेकार है, ये बिल्कुल क्या ही बोलूँ इसके एपिसोड में। कि अब इसने ये भी सच्चाई आप लोग देख लीजिए, इसके सपोर्टर भी देख लें, ठीक है, जिनको पुत्तन का असली चेहरा कभी कभी नज़र आता है ना। पुत्तन की साइड मैंने हमेशा से ली थी, लेकिन इसके असली चेहरे जो है ना वो सबको नज़र आ गए हैं। जिन जिन के साथ रिसेंट इसने अभी कुछ किया है ना, वो नहीं बता रहे, वो अलग बात है, लेकिन दिल तो कभी मेरा करता है मैं यहाँ क्लियरली बता दूँ, ठीक है भाई। ये क्या ही बोलूँ मैं, जब ये फ्री होती है क्यों इसके एपिसोड नहीं आते? क्योंकि ये दूसरों के चैनल्स पर उस समय स्ट्राइक देने पर लगी होती है कि चलो मैं स्ट्राइक खेल लेती हूँ। ये चीज़ें हो रही होती हैं। अभी जिसने अपने मुंह से ऑन कैमरा अपनी ऑडियंस को ये चीज़ बोली थी कि अब मैं मम्मी को लेकर नहीं आऊँगी, तो अब अपने ऑडियंस को इसने क्यों नहीं बताया कि मैंने मम्मी की परमिशन ली है तो मैं मम्मी को दिखा रही हूँ? ये तो होगी पुत्तन के ऊपर बातें, जो ट्रू लव दिखा रही है, सच्चा प्यार दिखा रही है बहनों का। एक दूसरे के बाल वाल पुटती नज़र आती है ये आज से 4 साल पहले, ठीक है। झाड़ू जब ये कहती थी कि झाड़ू लगाते हुए एपिसोड मैं बनाऊंगी, सिर्फ एपिसोड के लिए झाड़ू उठाती थी, काम करती थी वो चाची, ओके। तो ये सारी बातें इनके ऊपर, चलो छोड़ो इनको। अभी दिवाली करवा चौथ जो है ना, इन सब का लालच नज़र आ रहे हैं, दिख रहे हैं। क्यों नहीं दुपट्टा को बुलाया जा रहा वो भी पता है। ये ऊपर वो नीचे, वो थोड़ी थोड़ी सब्जियां बाहर से खाना अपने लिए पैक करवा कर ले रही हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि बाहर का खाना जो है कि भैया मिर्ची होती है खाना नहीं है, और दूसरी तरफ वो पैक भी करवा के ला रही हैं, दुपट्टा भी कम नहीं है, ओके। और यहाँ पर बड़की जीजी कहती कि रोज़ रोज़ हम घर का खाते हैं, आज बाहर का खाएं। चल झूठी, रोज़ रोज़ बाहर का खाते हैं, आज एक बार फिर से बाहर का खाएं, ये बोला कर। घर का तो कभी कभी खाते हो, है ना। और वो जो चिंदी चोर है, क्या नाम है, लीचड़ चोर, वो तो तोरियां तक दूसरों के खेतों से उठा रहा था, और ये भी पहुंची वहाँ पर पुत्तन। अब मैं मिक्स नहीं कर रही हूँ, अब सीधी मुद्दे पर आ रही हूँ मैं। यहाँ पर आप लोग मुझे ये चीज़ बताएं कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, और ये जो जुठियंका बीबी है इसका पहुँच चुका था वो आटा, शिमला पहले ही पहुँच चुका था, लेकिन इसकी रसोई कौन सी थी जहाँ पर इसने रोटियाँ सेकी, रोटियां बनाई, खाना पकाया? कौन सी किचन थी वो? ना तो मुझे आटा नज़र आया, ना मुझे किचन नज़र आई। मुझे तो यही नज़र आया कि इन्होंने होटल के डाइनिंग हॉल में बैठकर खाना खाया, होटल का ही खाना खाया। तो इतना झूठ ये लोग परोस रहे हैं अपनी ऑडियंस को, और ऑडियंस इनकी छोड़ छोड़ कर इनको जा रही। अभी इतनी बुरी तरह से इन लोगों के व्यूज़ पिटे हैं, इतना प्राउड ही हो गई थी ये जुठियंका बीबी कि मेरे लाखों के फॉलोअर्स हैं, मेरे लाखों फॉलोअर्स हैं, हज़ारों में, कुछ हज़ारों में, कुछ मतलब कुछ के भी कुछ सिमट कर रह गए। और झूठ परोसो और करो ऐसी बातें। और वैसे भी
व्लॉगर्स को कितना देख लेंगे रोज़ तुम लोगों की डेली रूटीन, वही तुम लोगों के मैले कपड़े, वही तुम लोगों के बालों में कंघी ना करना, वही मम्मी का कैसे मर्जी ऐसे ऐसे करके बैठ जाना और वही मम्मी को एक्सपोज करना। मोटू ने कह दिया मुझे लेकर मत आना क्योंकि मोटू जा चुका है अपने मायके। अब शगनों वाली दाल खाने के लिए बयाना के साथ पहुँचेगी ये जुठियंका बीबी अपने ससुराल। ओके, अब ससुराल का भी कमरा इसको सजाना था, इसको कितना कुछ करना था। करना इसको कुछ नहीं, यही बातें करनी है, यही पुत्तन के घर पर रहकर साजिशों की जो है तैयारी करनी है भी, कैसे कंट्रोवर्सी कुछ और बिना फेक कंट्रोवर्सी भी ये लोग क्रिएट करते हैं, हमारे व्यूज़ गेन हो जाए, ये सारी बातें हैं। अब आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी से आप लिख दो कि ये जो लालची लीचड़ नल्ला इसने लिखा बोला था, व्लॉगिंग करते हुए अपने सास ससुर को दिखाया था कि भैया हम जो है दुपट्टा बीबी के ही वहाँ पर जाकर लेंगे मोटरसाइकिल। तो अब इसको बुलेट मिलेगी, जहाँ इसको पल्सर मिलेगी, जहाँ इसको वाकई में ही साइकिल ही मिलेगी, जहाँ इसको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए जल्दी जल्दी से ढेरों कमेंट, और मैं कोशिश करूँगी हर एक कमेंट का रिप्लाई देने का। लेकिन कमेंट में जो है बदल बदल के पिन ज़रूर करती हूँ। आप लोग अपना कमेंट लिखने से पहले बाकी कमेंट्स भी ज़रूर रीड करा करो। अगर हमारी वाईटी फैमिली मेम्बर को कोई गलत बोल रहा है ना, उसकी ऐसी क्लास लगाओ अपने बिहाफ पर ताकि वो आगे से ऐसी हिम्मत ना कर सके कि हमारी वाईटी फैमिली मेम्बर को कि मना करे कि यहाँ अपनी ओपिनियन 6-7 कमेंट में मत रखो। अगर कोई ऐसे कहता है ना तो उसको बोलो तू ही भाग जा, ठीक है ना। अपने 6-7 कमेंट जो है तुम्हारा भी मन है तो तुम भी लिख डालो यहाँ पर, किसी ने नहीं रोका हुआ। ये तो मेरी वाईटी फैमिली का प्यार है कि वो भर भर के मेरे कहने से कमेंट करते हैं, तो करो, भर भर के कमेंट करो, कमेंट सेक्शन भर डालो। क्योंकि मोटू को अब हम जल्दी ही करेंगे एक्सपोज कि दिवाली वाली रात मोटू इनके यहाँ पर आएगा, मतलब क्या कहते हैं इसको, मदर इंडिया के यहाँ पर लैंड करेगा, जहाँ फिर दिवाली और करवा चौथ दोनों ही अपने मायके में बिताएगा। अभी तो बेस्ट फ्रेंड का भी नाम लेती हुई जुठियंका नज़र नहीं आ रही हैं। बहुत सारी पोलें इनकी खोलते हुए हम लोग यहाँ नज़र आएंगे डिम्पल व्लॉग्स पर। तो बने रहना आप लोग मेरे साथ मेरे एपिसोड में, मेरे चैनल पर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।